हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हाईलाइट इंटर साइंस क्लासेस में। बच्चों, आज का ये वीडियो है वो क्लास 10th के छात्रों के लिए ही बनाया गया है। वैसे क्लास 12th के छात्र भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो क्लास 10th में फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। आज हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट टॉपिक आता है प्रकाश। फर्स्ट टॉपिक इसका क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन। से पहले हम लोग बात करेंगे प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या होता है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। कोई भी आपसे पूछ देगा प्रकाश क्या है, प्रकाश मीन्स लाइट। लाइट क्या है? याद रखिएगा, लाइट एक प्रकार का एनर्जी। लाइट एक प्रकार का क्या है? एनर्जी, जो हमारी आंखों में देखने की संवेदना उत्पन्न करती है। जो क्या करती है? हमारी आंखों में देखने की संवेदना उत्पन्न करती है। कोई आपसे पूछेगा कि प्रकाश क्या है, तो कहिएगा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में देखने की संवेदना उत्पन्न करती है। हमारे आंख में प्रकाश आया और प्रकाश जैसे पड़ा ना, तो प्रकाश हमारी आंख में संवेदना उत्पन्न करती है कि आप देखिए कि आपके सामने कौन सा वस्तु आ रहा है, संवेदना उत्पन्न करती है। और प्रकाश एक इसका अदर परिभाषा भी कह सकते हैं जो काफी फेमस है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। एक बात हमको ये बताइए, रात के अंधेरे में आप निकल रहे हैं, ठीक है, सामने अचानक आपका सिक्का खो जाता है, सिक्का गिर गया, क्या आपको कहा जाएगा कि सिक्का को ढूंढिए? तब क्या कीजिएगा? उसको अनजाते न टोइएगा कि कहाँ पर सिक्का गिरा। लेकिन जैसे ही टॉर्च आता है, चाहे किसी रोशनी की व्यवस्था वहां पर हो जाती है, तो आप लोग क्या करते हैं? झट से है ना सिक्का को खोज लेते हैं। खोजते कि नहीं खोजते? मतलब नहीं बात तो वहां पे है सिक्का रखा हुआ था, वहां पे गिरा हुआ है। ऐसा क्यों होता पता है? यह सब प्रकाश का ही कमाल है, क्योंकि वहां पर प्रकाश सिक्के पे गया, सिक्के से जब प्रकाश परावर्तित हो गए मेरे आंख में आई, इसी कारण तो हम उस सिक्के को देख पाए हैं। इसी कारण हम इसी को देख पाए हैं। इसलिए कहा जाता है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं या हमारी आंखों में देखने की संवेदना उत्पन्न करती है। एकदम स्पष्ट हो गया होगा, बात समझ आ रही? तो प्रकाश टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश क्या करती है? हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, एकदम स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में ही प्रकाश गमन करेगी। प्रकाश कभी भी टेढ़ी टाढ़ी रेखा में गमन नहीं करती है। ऐसा मत सोचेगा प्रकाश ऐसे गया ये अपने आप ऐसे मुड़ जाएगा, नहीं मुड़ता है। मुड़ने के यहाँ पर है ना, जैसे ही प्रकाश यहाँ से यहाँ तक जाएगा ट्रांसफर होता है, लेकिन वहां पे कुछ नियमों का पालन होता है, उसके बाद ही जाती है, थोड़ा मुड़ती है। हो सकता है यहाँ पर एक दर्पण लगा दे, ये प्रकाश यहाँ जाएगा, ऐसे परावर्तित होकर आएगा, वो सब बात है। यहाँ कुछ व्यवस्थित किया जाता है, उससे प्रकाश कभी भी टेढ़ी रेखा में गमन नहीं करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। इस बात को है ना दिमाग में सेट कर लीजिएगा। प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करती है? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। बात समझ में आया कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रकाश के गमन की दृष्टि से माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश जो चलती है ना, उसकी दृष्टि से माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। अर्थात हम लोग पढ़ेंगे माध्यम के बारे में। किस बारे में पढ़ेंगे? माध्यम के बारे में। प्रकाश के गमन, गमन का मतलब हुआ प्रकाश का चलना। प्रकाश का क्या होना? चलना। तो याद रखिएगा, प्रकाश के गमन की दृष्टि से माध्यम प्रायः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पारदर्शक माध्यम। क्या होता है बाबू? पारदर्शक माध्यम। दूसरा होता है अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम। और तीसरा जो होता है वो होता है पारभाषक माध्यम। क्या होता है? पारभाषक माध्यम। पहला जो होता है वो होता है पारदर्शक माध्यम, पारदर्शक माध्यम। दूसरा जो होता है वो होता है अपारदर्शक माध्यम। और तीसरा क्या होता है? पारभाषक माध्यम। याद रखिएगा, यह जो माध्यम जो हुआ, यह प्रकार हुआ, वो प्रकाश के गमन की दृष्टि से। वैसे माध्यम 2 प्रकार के भी होते हैं, आगे हम भी बताएंगे। एगो सघन माध्यम होता है, एक विरल माध्यम होता है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी फिलहाल की प्रकाश कैसे कोई माध्यम में गमन करती है उसके आधार पर प्रकाश के गमन की दृष्टि से माध्यम 3 प्रकार के प्राय होते हैं। एक होता है पारदर्शक माध्यम, दूसरा होता है अपारदर्शक माध्यम और तीसरा होता है पारभाषक माध्यम। बात समझ में नहीं? अब हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे कि पारदर्शक माध्यम क्या होता है, अपारदर्शक माध्यम क्या होता है, पारभाषक माध्यम क्या होता है। बात समझ में आया कि नहीं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं कि पारदर्शक माध्यम क्या होता
है पारदर्शक माध्यम, हम लोग आप इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी आपसे पूछेगा कि पारदर्शक माध्यम किसे कहते हैं, तो एक बहुत सिंपल सा पारदर्शक, दर्शक माने देखने वाला, पार माने आर का, अंदर प्रवेश कर जाना। बात समझ में आया कि नहीं? एकदम स्पष्ट है कि नहीं है? दर्शक माने देखने वाला, पार माने आर पार। याद रखिएगा, जिस माध्यम में प्रकाश की किरण आर पार हो जाती है, जैसे मान लेते हैं कि यह माध्यम है, प्रकाश की किरण यहाँ से गई और इस माध्यम से होती हुई उस पार निकल गई। अब बताइए, जैसे इस पार से उस पार चली जाएगी तो क्या हम लोग आर पार की वस्तु को देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। याद रखिए कि यह जो माध्यम होगा ना, उसी माध्यम को हम लोग क्या बोलेंगे? पारदर्शक माध्यम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पारदर्शक माध्यम बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, याद रखिएगा, शीशा, शीशा जो होता है ना, शीशा एकदम स्वच्छ शीशा, घिसा हुआ शीशा नहीं, खराब शीशा नहीं, एकदम स्वच्छ शीशा जो होता है, स्वच्छ होगा जो शीशा, वह शीशा जो होगा वो पारदर्शक माध्यम का बेहतरीन उदाहरण हो गया। उसी प्रकार स्वच्छ पानी ले लीजिए, पानी, पानी गंदा पानी नहीं, कैसा पानी? स्वच्छ पानी, एकदम साफ पानी। साफ पानी में हम लोग क्या कर सकते हैं? आर पार देखते हैं कि नहीं देखते हैं? क्यों देखते हैं? क्योंकि उससे प्रकाश की किरण आर पार हो जाती है, इसी कारण हम लोग उसको देख पाते हैं। तो याद रखिएगा, यह सब जो हुआ पारदर्शी पदार्थ, ये क्या हुआ? पारदर्शी पदार्थ जो माध्यम बोल सकते हैं, यह हुआ पदार्थ हुआ। और आपको उससे कोई पूछेगा कि पारदर्शक माध्यम किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, वैसा माध्यम जिससे प्रकाश की किरण आर पार हो जाती है, अर्थात आर पार की वस्तु एकदम स्पष्ट दिखलाई देती है, उसी माध्यम को हम लोग क्या बोलते हैं? पारदर्शक माध्यम बोलते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है अपारदर्शक माध्यम। क्या है? अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम किस माध्यम को कहते हैं? तो देखो, पारदर्शक मतलब पार करना है, अपारदर्शक मतलब आर पार है ना, पार नहीं करना है। तो वैसा माध्यम जिससे प्रकाश की किरण आर पार नहीं होती है, अर्थात आर पार की वस्तु दिखलाई नहीं देती है, वैसे माध्यम को हम लोग क्या बोलते हैं? अपारदर्शक माध्यम बोलते हैं। जैसे देखिए, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ईंट की दीवार, एक उदाहरण ले लीजिए, ईंट की दीवार। ईंट की दीवार का मतलब घरों में जो दीवार होता है ना, वो प्राय ईंट का, ईंट का मतलब ईंटा हो गया। ईंटा का जो दीवार को हम लोग आर पार देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। ईंट की दीवार अपारदर्शक माध्यम का बेहतरीन उदाहरण हो गया। उसी प्रकार मोटा गत्ता ले लीजिए, मोटा गत्ता, गत्ता समझते हैं? गत्ता, मोटा कूट जिसे बोलते हैं, मोटे थक कूट कर देंगे, क्या उसको हम आर पार देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो मोटा गत्ता भी इसका उदाहरण हो गया। तो अपारदर्शक का मतलब क्या हो गया? अपारदर्शक माध्यम का मतलब हुआ आर पार की वस्तु दिखलाई नहीं देना। अब बताइए, आर पार की वस्तु दिखलाई नहीं दे रहा, क्यों? क्योंकि अंदर किरण ही तो नहीं जा रही है। बात समझ आया कि नहीं? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है पारभाषक माध्यम। क्या है? पारभाषक माध्यम। आप ध्यान दीजिए, पारभाषक माध्यम किस माध्यम को कहते हैं? परिभाषा ऐसा क्या हो तो बात की बातें, पर उदाहरण को देखिए। कभी भी आप लोग देखे होइएगा, कोई कागज ले लीजिए, उस पर थोड़ा तेल लगा दीजिए, माथे पे तेल होता है, लगा दीजिए उस पर, तो तेल लगा कागज ले लीजिएगा ना, तो उसके आर पर देखिएगा ना, तो सामने का वस्तु धुंधला दिखेगा, स्पष्ट नहीं दिखलाई देगा, धुंधला दिखलाई देगा। कैसे दिखाई देगा? धुंधला दिखलाई देगा। तो समझिए वो जो माध्यम है ना, उसी को तो पारभाषक कहा जाता है। पारभाषक माध्यम का मतलब होता है जिस माध्यम प्रकाश की किरण आंशिक मात्रा में, प्रकाश से कुछ किरण अंदर जाती है, कुछ किरण नहीं जाती है, अर्थात आर पार की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखलाई देती है, धुंधली दिखलाई देती है, उसी माध्यम को हम लोग क्या बोलते हैं? पारभाषक माध्यम बोलते हैं। जैसे तेल लगा कागज, इसका उदाहरण हो जाएगा। तेल लगा कागज, तेल लगा कागज। उसी पर घिसा हुआ शीशा, घिसा हुआ शीशा। उसे ना पानी से भीगा हुआ कांच, चाहे भींगा हुआ कांच, भींगा हुआ कांच, यह सब जो है किसका उदाहरण हो जाएगा? ये सब पारभाषक माध्यम का, ये सब है तीनों इससे पारभाषक माध्यम का उदाहरण हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पारदर्शक माध्यम क्या होता है, अपारदर्शक माध्यम क्या होता है, पारभाषक माध्यम क्या होता है। पारदर्शक का मतलब होता है किरण आर पार हो जाती है, अपारदर्शक का मतलब आर पार किरण नहीं होती है। पारभाषक में मतलब किरण, कुछ किरण जाती है, कुछ लौट जाती है, अर्थात आर पार की वस्तु जो है ना, इसमें धुंधली दिखलाई देती है, इसमें दिखलाई नहीं देती है, इसमें तो बिल्कुल स्पष्ट दिखलाई देती है। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर विचार करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रदीप्त पिंड। कैसा पिंड? प्रदीप्त पिंड। कि प्रदीप्त पिंड क्या होता है, और इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे अदीप्त पिंड। अदीप्त पिंड, कोई आपसे पूछेगा कि प्रदीप्त पिंड किसे कहते हैं, चाहे अदीप्त पिंड किसे कहते हैं, तो आज एकदम बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि क्या होता है प्रदीप्त पिंड और क्या होता है अदीप्त पिंड। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एक मोमबत्ती का चित्र बना रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मोमबत्ती का चित्र।
यह एक मोमबत्ती का चित्र बना रहे हैं मोटा मोटी तौर पर, इससे इतना स्पष्ट तो नहीं है, इस कलाकार तो नहीं है, लेकिन फिर भी एकदम अच्छा थोड़ा कोशिश करेंगे बनाने का मोमबत्ती का चित्र। दोनों मोमबत्ती को चित्र को गौर से देखिए। इस मोमबत्ती से प्रकाश निकल रहा है, इस मोमबत्ती से प्रकाश निकल रहा है और इससे प्रकाश नहीं निकला। यह भाई मोमबत्ती जल रही है, इससे जब मोमबत्ती पिघलेगा वह नीचे की तरफ है, या ऐसे आगे नीचे की तरफ लग गया हुआ है, ठीक है। ये सब ऐसे पिघलता नहीं है, बगल में तो अटक रहता है वो, और यहाँ पे जल ही नहीं रहा है। तो याद रखिएगा यह जो है ना मोमबत्ती है, इससे प्रकाश निकल रहा है, इस मोमबत्ती से प्रकाश क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो इस मोमबत्ती से प्रकाश निकल रहा है, तो बताइए जैसे इससे प्रकाश निकलेगा तो प्रकाश हमारी आंखों में पहुंचेगा, लेकिन यह जो मोमबत्ती है क्या इससे प्रकाश निकल रहा है, इससे प्रकाश ही नहीं निकल रहा है। तो याद रखिएगा जिस पिंड से, पिंड का मतलब हुआ कोई वस्तु पदार्थ, कोई वस्तु हुआ, जिस पिंड से प्रकाश स्वयं उत्सर्जित होता है, देखिए जलता हुआ मोमबत्ती की नहीं, इससे प्रकाश निकल रहा है। जैसे ही प्रकाश निकलेगा ना किसी पिंड से, तो उसी पिंड को क्या बोला जाता है, प्रदीप्त पिंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रदीप्त पिंड। याद रखिएगा जिस पिंड से प्रकाश निकलता है, अर्थात वैसा पिंड जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, उसी पिंड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रदीप्त पिंड बोलते हैं। और वैसा पिंड जिससे प्रकाश नहीं निकलता है, क्या होता है, नहीं निकलता है, वैसे पिंड को हम लोग क्या बोलते हैं, अदीप्त पिंड बोलते हैं। तो प्रदीप्त पिंड का उदाहरण ले सकते हैं, जैसे में इसका प्रदीप्त पिंड का उदाहरण में आ जाएगा। जैसे रात के समय भगजोगनी उड़ते रहता है, भगजोगनी इसको है ना नाम होता है जुगनू, जुगनू बोलते हैं। जलता हुआ बल्ब हो जाएगा, जलता हुआ बल्ब, यह सब जो है ना, यह सब किसका उदाहरण हो जाएगा, प्रदीप्त का। अदीप्त का हो गया तो बुझा हुआ बल्ब, जलता बल्ब नहीं, बुझा हुआ बल्ब। अब बताओ जब बल्ब बुझा गया है, क्या उससे प्रकाश निकलेगा, उससे नहीं निकलेगा, उससे तो बंद है, इससे प्रकाश नहीं निकला, तो बुझा हुआ बल्ब मतलब बुतायल। और जब बुझा हुआ दीपक ले लीजिए इसका उदाहरण, तो बुझा हुआ दीपक, दीपक जैसे समझते हैं ना, दिया जिसको बोला जाता है दिया, वो दीपक, उसको है ना बुझा हुआ दीपक जो होगा उससे भी प्रकाश नहीं निकलता है। जिससे प्रकाश निकलेगा उसी को हम लोग प्रदीप्त बोलेंगे, और जिससे प्रकाश नहीं निकलेगा उससे हम लोग क्या बोलेंगे, अदीप्त बोलेंगे। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा ही लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट लेकर, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।